भाई कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और ये वाला जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये 17 जून का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। सूर्यांश भाई ने भेजा, थैंक यू सो मच सूर्यांश भाई। सूर्यांश भाई ने कितने अच्छे तरीके से भेजा वो देखो, पूरा अच्छे तरीके से उन्होंने सब कुछ लिख दिया है। तो आप भी ये वाला पूरा चीज़ें देख लीजिएगा। देखो पीडीएफ तो शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पीडीएफ के लिए टेलीग्राम होना जरूरी है, टेलीग्राम ही बैन है तो क्या कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल है हमारा, तो वहाँ पर हम लोग जुड़े हुए हैं, बट व्हाट्सअप चैनल उतना भी उपयोग नहीं है, यूज़फुल नहीं है जितना टेलीग्राम चैनल था, तो उसके लिए हम सो सॉरी। और जिनको भी हम मेरे से जुड़ना है तो मेरा मेल आई डी वहाँ पर दिया हुआ है, तो मेल आई डी पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और मेल आई डी पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, अगर रहा तो फिर मैं वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपना दे दूँगा, ठीक है। और फ्यूचर में हम लोग एक कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे देंगे जहाँ से आप लोग डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है सूर्यांश भाई ने भेजे था, आज उनका 17 जून सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन ये था कि सॉइल की एसिडिटी कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले एसिडिटी के बारे में। कोई चीज़ एसिडिक कब होता है? जब उसका पीएच क्या होता है, उसका जो पीएच होता है 7 से कम होता है। यहीं अगर पीएच ग्रेटर मतलब इजिकल टू 7 आ जाता है वो न्यूट्रल हो जाता है, और जैसे जैसे पीएच 7 से बढ़ते जाती है वो बेसिक हो जाता है, जिसको हम लोग अल्कलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कलीन बोलते हैं, ठीक है। अम्लता, अम्लता एसिडिटी को कहते हैं, बेसिक को क्या कहते हैं भाई, इतना हिंदी भी मेरा अच्छा नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें बात हो गई। और एक चीज़ याद रखना, जितना पीएच कम उतनी ज़्यादा एसिडिक, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा, जैसे लाइम, लाइम के बारे में बात कर लेते हैं, CaCO3। इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है कि जब आप इसको यूज़ करते हो तो कोई चीज़ अगर एसिडिक है, कोई चीज़ अगर एसिडिक है तो उसको कम करने के लिए, एसिडिक को कम करने के लिए हम लोग CaCO3 यूज़ करते हैं। अगर वहीं बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि हमारा क्विकलाइम होता है, क्या होता है? क्विकलाइम। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये बेसिकली यूज़ किया जाता है सॉइल ट्रीटमेंट में, ये यूज़ होता है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? सॉइल ट्रीटमेंट में यूज़ होता है ये। जिप्सम, अगर जिप्सम की बात करें तो जीप हमारा चोरी हो गया तो केस हो गया, केस हो गया तो CaSO4.2H2O। ये किसके लिए यूज होता है? ये एसिडिक सॉइल के लिए नहीं बल्कि अल्कलीन सॉइल के लिए यूज होता है, ये मतलब बेसिक के लिए यूज होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा लाइम। लाइम क्या होता है? CaCO3, ये एसिडिक को कम करता है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोग को लिए हो गई। एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा कि जो टी कल्टीवेशन होता है, जो टी कल्टीवेशन होता है वो कौन से सॉइल में होता है? बताओ, टी कल्टीवेशन कौन से सॉइल में प्रॉपर होता है? तो ये एसिडिक सॉइल में होता है। कौन से सॉइल में? एसिडिक सॉइल में, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई। सेकंड क्वेश्चन अब आप लोग देखिए, इंडिया इंपोर्टेड 8, देखो ये तो एकदम प्रॉपर न्यूज़ में था, ये क्या था? प्रॉपर न्यूज़ में था, इसीलिए। और ये करंट अफेयर कहाँ से आया? नवंबर 2025 से, नवंबर 2025 से, ठीक है। यहाँ पर कुछ मोटी बातें देख लेते हैं, छोटी मोटी बातें देख लेते हैं। पहला प्रोजेक्ट चीता, ये किसके तहत है? ये है प्रोजेक्ट चीता के तहत, ये आंसर बोट्सवाना है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता, ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के नाम से है। इसको री इंट्रोडक्शन किया गया है, क्यों? क्योंकि 1952 में ऑफिशियली ये मतलब आ गया था अपने तरफ से कि भाई जो चीता है हमारा, जो चीता है हमारा वो एक्सटिंक्ट कर गया है, एक्सटिंक्ट कर गया है, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया गया था। और चीता को रिलीज करने के लिए कौन सा पार्क को चूज किया गया था? कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है भाई? एम से नाम है वो स्टेट का, ठीक है, एम से नाम है उस स्टेट का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था? नवंबर 2025 में 8 चीता जो है बोट्सवाना से इंपोर्ट किया गया था, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कूनो नेशनल पार्क जो है भाई लोग, कूनो जो नेशनल पार्क उसका जरूर बताइएगा मुझे कि कहाँ पर स्टेट है, और ट्राई कीजिएगा कि 10 और नेशनल पार्क अगर आप लोग 10 नेशनल पार्क अगर और बता पाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये रिवीजन में बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। एक ट्रेडर सेल करता है 50% ऑफ हिज गुड एट 20%, ठीक है। मान लो मेरे पास 100 सामान है तो 50 मैंने 20% पे प्रॉफिट किया, एंड द रिमेनिंग 50% एट 10%, बाकी मैंने 110 120 पे किया। फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज। तो ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मान लो कोई सामान मेरा 50 का था, 50 था, उसको मैंने 20% मतलब 60 में बेचा। अब 50 मैंने 55 में किया, तो ये कितना हो गया मेरा? 60 प्लस 55 कितना हो? 110 115, यानी 15% का प्रॉफिट है भाई, 15% का प्रॉफिट है। तो सी आंसर। तो एकदम आसान क्वेश्चन था।
भाई साहब ये क्वेश्चन अगर मैं बोलूंगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि तेलंगाना है सेट अ टारगेट टू बिकम अ 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाय बीच ईयर। देखिए यही क्वेश्चन है क्या? तेलंगाना ने 3.4 ट्रिलियन इकोनॉमी कौन से ईयर तक बनेगी, ये मेन अटेम्प्ट, ये मैं अटेम्प्ट नहीं किया, उसने अटेम्प्ट नहीं किया। हाँ, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो था थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तेलंगाना, अगर तेलंगाना फॉर्मेशन डे की बात करता हूँ, तेलंगाना फॉर्मेशन डे की बात करता हूँ, तो ये 2 जून 2014 को हुआ था, ठीक है। तेलंगाना इंडिया का कौन ने नंबर का स्टेट बना था? 29th नंबर का स्टेट बना था। तेलंगाना का कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो हैदराबाद है, कैपिटल हैदराबाद है, ठीक है। और तेलंगाना का जो टारगेट है कि भाई मुझे कितने ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने हैं, तो 3.4 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने, कब तक? 2070। ये आई थिंक बहुत लोगों ने इसको स्किप ही किया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईयर 2047 जो है वो इंडिया अक्सर विकसित भारत के कंटेक्स्ट में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और तेलंगाना किससे अलग हुआ? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तेलंगाना किससे अलग हुआ है? तो ये अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से। भाई साहब ये क्वेश्चन, 2 बेल्स रिंग एट इंटरवल 12 मिनट्स एंड 18, भाई सेम क्वेश्चन जो है, ये सेम क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो यहाँ मई में आया था। रुको रुको एक सेकंड, एक सेकंड। एक क्वेश्चन घंटी वाला था, 12 और 18 का एलसीएम लेना था, और ये पूछा था कि 9 से 11 के बीच में बेल। भाई मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको कितनी बार बताया कि मई से ये वाला मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, और ये आ गया आज फाइनली 17 जून के सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ गया। अब मैं समझ रहा हूँ ना कि बच्चे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भैया जो आपने बताया था वही क्वेश्चन आया है। अब समझ आ रहा है, जब मैं खुद क्वेश्चन देख रहा हूँ तो अब समझ आ रही है चीज़ें। 2 बेल है, 12 मिनट और 18 मिनट पर ये बसती है। इनका एलसीएम लो, क्या एलसीएम होगा भैया? 36 ले सकते हो, 36 आ जाएगा इसका एलसीएम। यानी ये कब से कब तक? देखो अब ऑप्शन में चलते हैं। ये पूछा कि कितने, हाउ मेनी टाइम्स दे विल रिंग टुगेदर 9 AM to 12 AM, सॉरी 11 AM, मतलब 120 मिनट है। यानी एक बार 36 पे बजेगा, एक बार 72 पे बजेगा, 108 पे बजेगा, यानी 3 टाइम बजेगा ये। तो आंसर ये हो जाएगा 3 टाइम। 4 कैसे ऑप्शन हो जाएगा भाई? एक्शन एक्शन, 2 bells ring at an interval of 12 minutes and 18 minutes respectively. If they ring together at 9 AM, तो हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर? बिटवीन पूछा है भाई, बिटवीन पूछा है ना। तो अगर बिटवीन पूछा है, फ्रॉम 9 AM एंड टू 11 AM अगर बोलता, यहाँ पर एक सेकंड, यदि वो सुबह 9 बजे एक साथ बजती है तो 9 बजे से, अच्छा अगर हिंदी में पढ़ोगे तो 9 बजे से बोल रहा है। अगर 9 बजे को इंक्लूड करते तब तो 4 हो जाएगा, अगर 9 बजे को इंक्लूड नहीं करते तब तो 3 होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है बिटवीन है ना, तो बिटवीन का मतलब होता है, क्योंकि अगर फ्रॉम होता, फ्रॉम से 2 होता, फ्रॉम 9 AM टू अगर 11 AM होता, तब हमको लगता है कि 9 AM को एक्सक्लूड करते। बिटवीन अगर बोला, लेकिन इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कंट्राडिक्ट मैं मारूंगा, कंट्राडिक्ट मारूंगा, क्योंकि जो इंग्लिश में था थोड़ा सा हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9 AM को इंक्लूड करना है या 9 AM को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा कंट्राडिक्ट में रहेगा, बट कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द तराई रीजन इज लोकेटेड इन विच जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया? ठीक है, तराई रीजन के बारे में पूछ रहा है भाई। तराई भाबर रीजन याद आया? तराई भाबर रीजन के साउथ में पाया जाता है, याद आया कुछ? भाबर, तराई, नॉर्दर्न प्लेन्स, भाबर रीजन में नदियां कंकर पत्थर के बीच गायब हो जाती है, कुछ याद आ रहा होगा आपको तराई रीजन का, जब फ्लड आता है हमारे पास। चलो ये होमवर्क दे रहा हूँ एक, ठीक है, ये एक होमवर्क दे रहा हूँ, तो ये आप लोग कीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तराई रीजन कहाँ पे होता है, क्या होता है? जो फ्लड आता है ना हमारा, बेसिकली वो चीज़ें है, ठीक है। आप लोगों को मशीन की आवाज़ तो नहीं आ रही ना? एक थीम से क्वेश्चन आ गया है, आज ही सुबह बात हो रहा था कि थीम से क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। आज क्वेश्चन आ गया, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कौन सा हो जाएगा? अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। ये भी देखो 2025 से ही क्वेश्चन आए करंट अफेयर के। द हरप्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज? भाई ये तो एकदम आसान क्वेश्चन बन गया ना, कि ये कौन सा है? अपना ब्रॉन्ज एज है, कॉपर प्लस टीन। कॉपर प्लस टीन क्या होता है? ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज। व्हाट विल बी द अमाउंट 10,000 10% कंपाउंड? भाई ये क्वेश्चन तो सेम एज रिपीट हो गया है क्या? सेम एज रिपीट, क्योंकि अभी एक दिन पहले शायद सेम क्वेश्चन आया था, ये वाला 10,000 10%। अगर आप लोग ने किया होगा वो वाले क्वेश्चन पीवाई की जो मैंने आपको कराए रिव्यू में, ये क्वेश्चन सेम टू सेम था कि नहीं? 21% हो जाएगा 2 साल में, तो 12,100 एकदम, मतलब ऑप्शन भी सेम है भाई, ऑप्शन भी सेम है, सब कुछ सेम है।
एंड अमाउंट बिकम 7560, अमाउंट जो है 7560 इन 2 ईयर्स एंड 8530 इन 3 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या ये क्वेश्चन भी मैंने कल नहीं कराया था आपको, जहां पर हम लोगों ने बात किया कि 8000 रुपया है। एक सेकंड भाई लोग, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ अंकल, हाँ हाँ दे रहा हूँ। सॉरी भाई लोग, सॉरी यार, 2 बार ऐसा हो चुका है, सो सॉरी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, जहाँ पर 8000 दिया हुआ था और जहाँ पर ऐसा क्वेश्चन था कि 1 साल मतलब 2 साल का दिया था, 3 साल में कुछ अमाउंट दिया था, आई थिंक 10,000 के करीबन, और जहाँ पे हमें रेट बताना था, ठीक है, कि कितना रेट होगा इन दोनों के डिफरेंस। और यहीं पर सेम क्वेश्चन है ये कि 1 साल में मतलब 2 साल में ये है, डिफरेंस दे दिया है, तीसरे साल में इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आप यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लोगे। तो एकदम आसान क्वेश्चन है भाई ये वाली चीज़ें। जैसे कि अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, कितना हो गया, एक सेकंड, 8350, यानी कि 75 इधर 400 हो गया, यहाँ 40 हो गया, प्लस 350 हो गया, यानी कि 390 के करीबन ये हो गया, ये 400 यानी 790 के करीबन हो गया ये वाली चीज़ें। ठीक है, 790.50 डिवाइडेड बाय 7560 इंटू 100। ठीक है, तो ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पर आप कुछ एक परसेंटेज निकल जाएगा, रेट निकल गया। अब जब रेट निकल गया तो इस वाले वैल्यू से आप प्रिंसिपल निकाल देना, इसके पीछे जाओगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा आपका। ऑप्शन पे मत जाना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, जो आपको मैंने दे रहा हूँ तो ऑप्शन पे मत जाना, आप अपना कैलकुलेट करके बताना। अगर ऑप्शन गलत भी हो गए तो चिल मारना, ठीक है, ऑप्शन पे मत जाना, बस क्वेश्चन को थीम का पकड़ना, क्योंकि अगले शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से रेट निकालना मैं थोड़ा इसलिए आपको भी करने बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप ऑलरेडी किए हुए रहेंगे तो वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट अलग रहोगे। ठीक है, रेट निकालना, पहले दोनों के डिफरेंस डिवाइडेड बाय 750 करके रेट निकाल देना, और जो रेट आएगा मतलब जैसे मान लो 10% आया सपोज इट, यानी कि ये वैल्यू 110 हो जाएगा और आपको 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन तो भाई मैंने कितना बार आप लोग को भाई समुद्रगुप्त के बारे में बताया, कि इलाहाबाद प्रस्ती बताना कि नहीं बताया था आपको, बहुत बार बताया था कि प्रयाग प्रस्ती का रचयिता कौन है, हरिसेन है भाई। हरिसेन क्या कहता है, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, पता है ना। प्रयाग प्रस्ती को इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, यही इंस्क्रिप्शन है, ये इंस्क्रिप्शन संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, बताया था कि नहीं कि ये वाला जो इंस्क्रिप्शन है ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, आप लोग को मैंने करा दिया था, राइट। देखो जो क्वेश्चन मैंने करा इसी बताया था ना, इसी को ब्रह्मी स्क्रिप्ट जो है, जहाँ पर मैंने बताया था कि ब्रह्मगिरी, जो गलती हो गया था मेरे से बोलने में, तो फिर मैंने बाद में बोला था ये ब्रह्मगिरी सॉरी ब्रह्मी वाला है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट, याद आया, जिन्होंने देखा होगा उनको याद होगा। तो एकदम सेम टू सेम भाई क्वेश्चन आ गया है। मांडा कहाँ का रहता है, तो राजस्थान। राजा का जगह ऐसे याद रखते हैं, कैसे रखते हैं कि राजा लोग क्या खाता है, अंडा खाता है, अंडा, तो राजा से हो जाएगा मंडा, हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, गोल्ड फॉइल वाला भी, ये जब फिजिक्स वाला क्लास किए थे तो ये वाला हम लोगों ने किया था, जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था ईट पर नाच, किया था ना, किया था कि नहीं किया था भाई, आप लोगों को याद होगा कि रदरफोर्ड कौन सा करता है, प्रोटॉन करता है भाई, है ना। न्यूट्रॉन कौन करता है, चैडविक करता है। इलेक्ट्रॉन कौन करता है, ये आप लोग मुझे बताओ, थॉमस यार, थॉमस, बताया था कि नहीं। तो ये भी क्वेश्चन तो कराया हुआ भाई आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि एटम्स कंटेन अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, सी। तो ये जो क्वेश्चंस करा दिया हूँ, अभी वो क्वेश्चंस नहीं आप लोग को करा रहा हूँ, क्योंकि इस अभी अच्छा अभी इस शिफ्ट में देखते हैं मैंने कितने क्वेश्चंस कराए हैं आपको। ये कराया नहीं, ये नहीं कराया हूँ मैं, ये भी नहीं, क्योंकि करंट अफेयर तो मैंने नहीं कराया। ये कराया हूँ मैं, तो एक क्वेश्चन मैंने कराया है, ये नहीं कराया हूँ, ये क्वेश्चन कराया हूँ, 2 क्वेश्चन। करंट अफेयर तो मैंने नहीं कराया भाई, 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है, 2 क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर के हो गए, 2 क्वेश्चन यहाँ से ये कराया हूँ, तो 3 क्वेश्चन हो गए। ये कराया हूँ, 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये भी कराया हूँ तो 5 क्वेश्चन हो गए। ये कराया हूँ, 6 क्वेश्चन हो गए। ये नहीं कराया हूँ मैं, ठीक है, 6 ये कराया हूँ, 7 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। विच यूनिट इज जनरली यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन फिजिक्स लेबोरेटरी, ये कराया हूँ, ये कराया हूँ, सबका एसआई यूनिट बताया था। और आपका पीडीएफ भी ये वाला मैंने दिया है, पीडीएफ भी दिया है पूरे एसआई यूनिट का। तो ये कौन सा हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वेयर स्टेट थ्रू, भाई कल ही तो 2 दिन पहले ही तो सारे अमेंडमेंट कराए थे,
सारे कराए थे, तो 9 क्वेश्चन तो भाई अभी दिख रहे हैं कि जो मैंने कराए हैं। ये म्यूनिसिपैलिटीज वाला है, 42nd मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया, सारे कराए हूँ। द वर्मा कमेटी रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड, नहीं ये नहीं करा। इसमें मैंने स्वरण सिंह कमेटी बताया था, लेकिन मैंने वर्मा कमेटी नहीं बताया था। लेकिन मुझे पता है वर्मा कमेटी जो है इससे पिछले वाले पीवाईक्यू में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू का आया हुआ क्वेश्चन है 1999। फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें भाई ये क्वेश्चन भी कराए, यानी 10 क्वेश्चन तो मैंने अभी यहाँ ही पे करा दिया। इन विच ईयर डिड द बलवंत राय कमेटी, तो ये पंचायती वाला आया था, मतलब पंचायत सिस्टम के लिए आया था, तो 1957 वाला है बलवंत। तो भाई जितने पंचायत सिस्टम 3 टियर 2 टियर जितने भी चीज़ें हैं वो वाला आप लोग अच्छे से करके चले जाइएगा, ठीक है। या फिर मैं ट्राई करता हूँ नीचे ना आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है, पंचायती राज वाली सिस्टम। नहीं तो यहाँ पर ना थोड़ा एक काम करता हूँ, यहीं पे मैं करा देता हूँ कि बलवंत राय कमेटी के बारे में थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। बलवंत राय कमेटी कब आया था? 1957 में आता है। यही एक कमेटी थी जिसने 3 टियर सिस्टम के लिए बोला था, 3 टियर सिस्टम के लिए बोला था। पहला क्या था? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, पंचायत समिति, ठीक है, और जिला परिषद। अगर इंग्लिश में बोलो तो ये विलेज लेवल हो गया, ये विलेज लेवल हो गया। जो पूछता है जो कि 3 टियर सिस्टम कौन दिया था? बलवंत राय कमेटी, ठीक है। ये ब्लॉक लेवल हो गया, और ये कौन सा हो गया? डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया भाई। तो अभी तक मेरे हिसाब से मैंने कितने कराए हैं आप लोगों को? 10 क्वेश्चन अभी तक मैंने आप लोगों को कराए हैं। तो इसमें यानी कि 18 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो भाई ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने कराए थे, जो मैंने कराए थे वही 10 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं। अब क्या मैं बोलूँ, ठीक है। तो भाई अभी और भी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वो भी बता दूंगा। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो अभी कमेंट ही कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं अभी एक्टिव नहीं हूँ ड्यू टू बैन के कारण। तो कोई भी दिक्कत होगा तो आप मेल भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ आ गया कि जहाँ आपको कॉन्टैक्ट ही करना है तो वहाँ पर आपको मैं अपना नंबर दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।